हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में एक हमने नया चैप्टर शुरू किया है जो है घर्षण। तो घर्षण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के प्रकार, घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दूँ जो है घर्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो घर्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि घर्षण है क्या, अर्थात घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है क्या, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले, तो घर्षण बल का डिफिनेशन हम समझेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कोई भी, समझिए यहाँ से फिगर से इसका डिफिनेशन, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पिंड है, समझिएगा, ये कोई मान लेते हैं पिंड है और इस पिंड पर कोई दूसरा पिंड है, ठीक है। मतलब ये कोई वस्तु है और इस वस्तु, ये मतलब कोई क्या है, ये एक पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, ठीक है। तो ये जब वस्तु इस वस्तु पर है, स्थिर है, और ये जब इस पर जब हम बल लगाते हैं तो ये इस दिशा में गति करने लगता है, ठीक है। जब इस दिशा में ये गति करने लगेगा तो इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, इसके विपरीत दिशा में एक जो बल लगेगा, और यही जो बल लगेगा, इस बल को ही हम कहते हैं घर्षण बल। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। फिगर से आपको बस इतना ही समझना है कि वस्तु जिस दिशा में गति करता है, वस्तु जिस दिशा में, मतलब जो पिंड है वो जिस दिशा में गति करेगा, उसकी जस्ट विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उस बल को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, अर्थात घर्षण बल कहते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे, हम डिफिनेशन यही कहेंगे कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर क्या कहता है, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर गति करता है, मतलब ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड है, पिंड मतलब समझते हैं ना, वस्तु है। तो जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर क्या करता है, गति करता है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, तो इन दोनों पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स को कहते हैं घर्षण बल। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है। देखिए, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। कहा यह जा रहा है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर, समझिएगा, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, तो इन दोनों पिंडों के पृष्ठ के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है और इसी फोर्स को कहते हैं घर्षण बल। समझ में आया ना क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर से बोलूंगा, आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन यही कहेंगे कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर, पिंडों के पृष्ठ पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, गति करने का प्रयास करता है, तो दोनों पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है, गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते
हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए डेफिनेशन तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु देखिए डेफिनेशन को यहाँ से ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं याद होगा। इसके जो फिगर है इसे आप याद कीजिए। कहा यही गया है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर गति करता है या गति करने का प्रयास करता है तो दोनों पिंडों के पृष्ठ के, समझिएगा, तो दोनों पिंडों के पृष्ठ के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को ही हम घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं दोबारा तिबारा इसलिए बोल रहा हूँ इसका डेफिनेशन क्योंकि आपको सुनकर याद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में आए हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पे समय दे रहे हैं, तो आपको याद हो जाए। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जब बोला जा रहा है तो आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उसके बाद आपको स्वयं बोलना है, देखकर इस फिगर को आपको बोलना है, फिर से डेफिनेशन को, और कोशिश करना है याद करने का, ठीक है? और फिर से जब आपको याद हो जाए तो उसे कॉपी पेन में क्या कीजिए, उसे नोट कर लीजिए, ठीक है? कॉपी से उस पेन पे क्या कर दीजिए, पेन से कॉपी पे नोट कर लीजिए, उचित रहेगा ये, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की इच्छुक बढ़ेगा क्योंकि आपको ढंग आएगा, ठीक है? तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको याद नहीं होता है एक दो बार सुनने में। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, क्या कहेंगे कि जब कोई भी पिंड किसी दूसरे पिंड पर क्या करता है, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंडों के पृष्ठ पर गति करता है तो गति के, समझिएगा, जब कोई भी पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर गति करता है तो दोनों पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स कार्य करता है या फोर्स लगता है, और इस फोर्स को ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, अर्थात घर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं घर्षण बल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के प्रकार देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो घर्षण बल होता है, यहां पे मैं लिखते रहा हूं, घर्षण बल के प्रकार, ठीक है? तो घर्षण बल के याद रखेंगे इनके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? इनके 3 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं गतिक घर्षण बल, ठीक है? और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल, ठीक है? तो ये 3 इसके प्रकार होते हैं। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है गतिक घर्षण बल और तीसरा होता है सीमांत घर्षण बल। तो ये आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, गतिक घर्षण बल क्या होता है और सीमांत घर्षण बल क्या होता है। तो इनको हम समझते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इनके प्रकार के बारे में, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आता है, पहला हम देखेंगे स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है? तो ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल, इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई 2 पिंड स्थिर अवस्था में होंगे तो उनकी स्थिति के कारण जो फोर्स, जो घर्षण होगा, उस घर्षण को ही हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब जब 2 स्थिर पिंडों के बीच जो घर्षण होगा, जब कोई 2 स्थिर पिंडों के बीच जो घर्षण होता है, उस घर्षण को ही हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब 2 स्थिर पिंडों के बीच घर्षण होता है, और कोई जरूरी नहीं 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक स्थिर पिंडों के बीच घर्षण होता है तो उस घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है? तो मैं इसका लिख दे रहा हूं डिफिनेशन कि जब 2 या 2 से अधिक
स्थिर पिंडों के बीच होने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि जब दो या दो से अधिक स्थिर पिंड के बीच होने वाला जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि गतिक घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं जो है गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो गतिक घर्षण बल क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो याद रखेंगे इसका तो कोई फिगर बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही स्पष्ट है कि जब दो स्थिर पिंड क्या करेंगे, जब दो स्थिर पिंडों के बीच जो घर्षण होगा उस घर्षण को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब आता है गतिक घर्षण बल। तो इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक गतिशील पिंडों के बीच जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जब दो या दो से अधिक पिंडों के बीच, जब दो या दो से अधिक गतिशील पिंडों के बीच जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इसका डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक गतिशील पिंडों के बीच होने वाले घर्षण को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक गतिशील पिंडों के बीच होने वाले घर्षण को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो गतिशील जो पिंड होंगे उनके बीच जो घर्षण होगा उस घर्षण को ही क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, जो है क्या है, जो है तीसरा सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कोई भी पिंड है और किसी दूसरे पिंड पर गति करने की अवस्था में होता है तो उस समय जो गति करने की अवस्था में होता है तो उस समय जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, जब कोई भी पिंड किसी दूसरे पिंड पर गति करने की अवस्था में होता है, अब गति करने ही वाला होता है, मतलब वो स्थिर अवस्था में होता है, अब मतलब ऐसी अवस्था में वो आ जाता है कि वो अब गति करने वाला होता है दूसरे पिंड पर। तो उस समय जब गति करने वाला होता है तो उस समय उन दोनों पृष्ठों के, उन दोनों पिंडों के बीच जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही कहते हैं सीमांत घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया ना। तो इसको मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जब दो, या ऐसे लिखिए, जब कोई पिंड या वस्तु किसी दूसरे पिंड पर गति करने की अवस्था में होने वाली होती है तो उस समय होने वाला घर्षण ही क्या कहलाता है, उस समय होने वाले घर्षण को सीमांत
घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर गति करने की अवस्था में होता ही है तो उस समय ही क्या होता है, उस समय होने वाला जो घर्षण होता है, उस समय जो घर्षण होता है, मतलब उस समय होने वाला घर्षण या उस समय जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब जब कोई भी पिंड होगा और वो दूसरे पिंड पर गति करने ही वाला होगा, ठीक है, तो गति करने ही वाला होगा तो उस समय जो घर्षण होता है उस घर्षण को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इनका जो घर्षण के 3 प्रकार होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको वीडियो में जो भी टॉपिक बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, और बायोलॉजी हो, तो इनका पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, इन तीनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।